ऑलराइट, तो कभी कोई हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें तीन चीजें हमारे पास आती हैं। एक चीज उसमें आएगी बेटा सबसे पहले सोल्यूट। व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट? सोल्यूट, आप कोई भी सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें दो चीजें होंगी, एक होगा सोल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट कौन सा होता है? आप अगर नमक को पानी में मिक्स करते हैं एक एक्सक्यूज मी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक आयशा लड़की है, वो हाँ, उसका ये लिंक नहीं चल रहा। ये लिंक नहीं चल रहा। नहीं सर, शी सेइंग शी ट्राइड सेवरल टाइम्स बट इट्स नॉट ओपनिंग अप। ओके, लेट मी सेंड। एक मिनट में देखता हूँ अगर मैं वो पार्ट सेंड कर सकूँ उनको। द प्रॉब्लम इज ऑल दैट कि मैंने लिंक दोबारा मैं कॉपी करके ग्रुप में बेटा भेज रहा हूँ। आप उनसे कहें कि दोबारा ज्वाइन करें, हो जाना चाहिए। नहीं तो आप इस ओके लड़की सर। का आईडी और पासवर्ड जो है ना उनको सेंड करते हैं। ऑल राइट, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट सोल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। बेटा मैं इसके अंदर फर्ज करें 100 ml वाटर है और इसमें मैं 10 ग्राम्स ऐड कर देता हूं NaCl यहां पर। आप मुझे बता सकते हैं ज्यादा अमाउंट किसकी है और कम अमाउंट किसकी है? जी, सॉल्ट की ज्यादा अमाउंट है। सॉल्ट की ज्यादा अमाउंट है। आप जब कभी नमक डालते हैं पानी में या चीनी डालते हैं तो सोल्यूट ज्यादा होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता एक्सक्यूज मी सर, उसका लिंक नहीं चल रहा। है? बेटा आप ना वो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना तो इसका आईडी और पासवर्ड होगा, आप उसको वो सेंड करते हैं फिर। ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, देखें यहाँ पर जो पॉइंट है ना अंडरस्टैंड करने वाला वो ये है कि आपके पास सोडियम क्लोराइड और 100 ml आपके पास सॉल्वेंट है। जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं सोल्यूट को, सोल्यूट हमेशा कम होता है। याद रखें सोल्यूट हमेशा लेस इन अमाउंट होगा। आप नींबू डालते हैं पानी में लेमन वाटर बनाने के लिए तो आपका सोल्यूट लेस इन अमाउंट होता है एंड योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज मोर इन अमाउंट। सो इन एनी सॉल्यूशन the lesser part is known as solute in grams, like जिसकी अमाउंट कम होगी और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी दैट इज एक्चुअली सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन में दो किस्म की चीजें हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसकी अमाउंट कम है वो सोल्यूट, जिसकी अमाउंट ज्यादा है वो सॉल्वेंट। अब यहां से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जी, तो हमारे पास जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात आएगी तो इसमें बेटा सबसे पहली टाइप जो आएगी वो होगी परसेंटेज mass by mass solution. What do we mean by percentage mass by mass solution? याद रखें जब कभी परसेंटेज का जिक्र आता है तो आपके पास टोटल अमाउंट नीचे आती है और जो उसकी अमाउंट है, जैसे मैं कहूं आपके परसेंटेज मार्क्स कितने हैं, एक बच्चे के 94 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, तो नीचे हमेशा टोटल आएगा। तो मुझे बताएं आपके पास जो ऊपर वाला मैस है, मैस ऑफ सोल्यूट आएगा डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा परसेंटेज मैस बाय मैस।
मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। परसेंटेज मैस बाय मैस क्या है कि आपके पास सॉल्यूशन का मैस लेंगे और हम लोग सोल्यूट का भी मैस लेंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकती है? हम कोई एक एग्जाम्पल देखते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, लेट मी हाईलाइट इट। जी, हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले, और इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 10 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, और आपके पास सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा परसेंटेज क्या आ गई आपके पास? 10% आ गया। जी बेटे, ये बात समझ आई आपको? एनी वन ऑफ यू जिसको इसमें प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक सो कि यहां तक प्रॉब्लम है किसी को। ऑलराइट, दूसरी टाइप जो डिस्कस करेंगे दैट इज परसेंटेज मैस बाय वॉल्यूम। पहले हमने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया है उसमें सॉल्यूट का भी मैस है और सॉल्वेंट का भी मैस है। जो दूसरा हम टाइप सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं इसमें सॉल्यूट का मैस है लेकिन सॉल्वेंट का वॉल्यूम है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे आपके पास है मैस ऑफ सॉल्यूट, लेकिन सॉल्यूशन का क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जाम्पलीफाई भी करते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दी थी, ये हमारी एग्जाम्पल है। यहाँ भी हम एक एग्जाम्पल कोट करते हैं। आपके पास 10 ग्राम चीनी है, वही ग्लूकोज है, और आप उसको 100 ml मिल्क सॉल्यूशन में डाल देते हैं। अब मिलीलीटर किसका यूनिट है? वॉल्यूम का, क्योंकि जब आप किसी चीज को लीटर्स में देखते हैं तो आप उसको वॉल्यूम में देख रहे होते हैं। तो आपने 10 ग्राम चीनी अगर दूध में डाल दी तो इसको हम कहेंगे कि ये आपके पास ग्राम और यानी मैस ओवर वॉल्यूम, क्योंकि ग्राम यूनिट है मैस का और ml यूनिट है वॉल्यूम का। तो ये आपके पास इसकी एग्जांपल आ गई। चलिए मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो। 6 ग्राम्स ऐड की तो इट इज 6% मैस बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। जी बेटा, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को? एनी वन ऑफ यू जिसको इसमें कोई इशू हो? अच्छे, क्लास में मौजूद भी हैं कि गायब हो गए सारे? सर सर वो ये जो आयशा के बार बार कह रही है। जी सर वो आयशा कह रही है कि उसका नहीं कनेक्ट हो रहा और अब उसकी थीसिस मीटिंग है तो वो उधर जाने लगी है। इट्स ओके, शी कैन गो नाउ। उसे कहिएगा रिकॉर्डिंग्स जो आएंगी उसको मैं अपलोड करूंगा, उसको सुन लीजिएगा। ठीक है सर। ओके बेटे, अब यहाँ पर आ सर जाते हैं थर्ड पे। जी 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 सर, आपने एग्जांपल में 6 ग्राम्स ओवर 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है। जी जी 6 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ml ऑफ, देखे ना, ग्राम यूनिट है मैस का और ml यूनिट है वॉल्यूम का। तो ये हमारे सही है पास सही है कौन सर। सा सोल्यूशन हो गया? 6% 6%। मैस बाय जी, वॉल्यूम सोल्यूशन। ओके सर, ठीक है, समझ आ ये रहा हमारा था मैस बाय मैस सोल्यूशन। अच्छा, वॉल्यूम ओवर मैस, ये भी बड़ा आसान है, जैसे आप लोग पैसे पहले करते रहे हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मैस इज इक्वल्स टू, अच्छा आप में से कोई बता सकता है कि इसमें ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा? शाबाश, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट ऊपर आएगा और मास ऑफ द सॉल्यूशन नीचे आएगा। जबरदस्त।
वेरी गुड। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ऊपर आ गया और mass of solution नीचे आ जाएगा। इसकी कोई एग्जाम्पल देखते हैं अपनी रियल लाइफ से। हाँ, एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल मुझे याद आई। एक दूध देने वाला गवाला जो है उसके पास है 1 लीटर दूध, 1 लीटर। कितना दूध है जी उसके पास? 1 लीटर दूध है। अच्छा जी, मैं इसको सही करके लिखता हूं। इसको हम ना यूं लिख लेते हैं, 1 लीटर भी कह सकते हैं और आप इसको 1000 ml भी कह सकते हैं। दोनों यूनिट सेम है, क्योंकि हम ऊपर ml का जिक्र कर रहे हैं तो हम नीचे भी ml का जिक्र कर लेते हैं। हम कहते हैं उसके पास 1000 ml दूध है, तो उस दूध में उसने 1 किलोग्राम पानी डाल दिया। तो अभी कभी घर में ग्वाला दूध देने आए तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भैया आपने क्या वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज का दूध हमें पिलाया है, तो वो आपको बता देगा कि इसकी वैल्यू क्या है। हम इसको यहाँ पे कम भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ 5 ml, सिर्फ इसलिए कि आपको उसकी परसेंटेज याद रहने, यानी परसेंटेज का तरीका मिल जाए। 100 ग्राम्स तो 5%, ये कितना आएगा? 5 by 100, 1/20, और 1/20 अगर करेंगे तो 1/20 0.05 होता है। 1/20, जस्ट फॉर अ मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 20, यस। तो हम जो दूध शुद्ध पी रहे हैं वो 0.05 है परसेंट वॉल्यूम बाय मैस। जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? एनी वन ऑफ यू जिसको ये पॉइंट क्लियर ना हुआ हो? चलें, अगर बेटे ये पॉइंट क्लियर हो गया तो लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम डिस्कस करने लगे हैं। एंड द फोर्थ टाइप हियर इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को आप में से कोई डिफाइन करना चाहे? एनी वन ऑफ यू जो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को डिफाइन करें? सर इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शाबाश। चलें, आप रियल लाइफ से कोई एग्जांपल भी बता दें इसकी। सर अगर आप हनी को ऐड करो दूध में। एक्सीलेंट एग्जांपल, थैंक यू सर। शाबाश। देखिए, आपकी कंट्रीब्यूशन आपको सिखाती है, आप सीखते ही ऐसे हैं जब आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। शाबाश। तो सिंपल है, आपको किसी ने कह दिया कि आप 20 ml हनी 500 ml ऑफ दूध या मिल्क में ऐड करें ऑफ, मैं इसकी एग्जांपल ग्रीन से ही दे रहा हूं तो मैं ग्रीन से लिखता हूं ताकि आपको याद रहे कि एग्जांपल है। सो द एग्जांपल हियर इज 20 ml honey in 500 ml milk. So that is actually the percentage volume by volume. अच्छा, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, 2 बज गए हैं। जो जाना चाहते हैं, जो बता रहे थे, वो मुझे मैसेज कर दें ग्रुप में और चले जाएं। लाइक मुझे पर्सनली भी मैसेज कर दें। जिनकी 2 बजे क्लास थी प्लीज वही जाइएगा जिनकी क्लास है, बाकी ना जाइएगा, नुकसान होगा इस तरह से। अच्छा जी,
इसके बाद पांचवी टाइप आती है आपके पास पार्ट्स पर 100। जी, आप लोगों ने कभी पार्ट पर मिलियन का नाम सुना है? एनी वन ऑफ यू? जी बेटा, किसी ने कभी पार्ट्स पर मिलियन का नाम सुना हो? क्लास में हाजिर है, नहीं सुना हुआ? अच्छा, सो लेट्स सी। अल्लाह अकबर। लेट मी जस्ट, मैं अरेंज कर लूं। ऑलराइट, just for a minute, just इस तरह के पार्ट्स भी होंगे। चलो इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अच्छा जी, अब यहां से ये दोनों भी इसी के पार्ट्स हैं, याद रखिएगा। पार्ट्स पर 100 क्या चीज है बेटा? व्हाट इज पार्ट्स पर 100? सपोज आपके पास एक सोल्यूशन है एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल, दिस वन इज एनी वॉल्यूम इन विच यू हैव द सोल्यूशन। नाउ suppose I am dividing this total portion of solution. This is actually an hypothetical division. This is not the exact division, but suppose I am hypothetically dividing this portion into 100 equal parts. What do we mean by part per 100? Suppose I have 100 parts. I have 100 parts. So one part having this solute is part per 100. अब इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं। मेरे पास ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैंने कहा मेरे पास किसी भी सोल्यूशन के मैंने 100 हिस्से कर लिए हाइपोथेटिकली। मैंने सोचा कि इसके 100 पार्ट्स हैं और उन 100 पार्ट्स में से सोल्यूट सिर्फ एक पार्ट में मौजूद है। जी बेटा, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या नाम दिया जाएगा? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही है। अच्छा, चलो यहां से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। चले जी, हम किसी एक से क्वेश्चन पूछते हैं। हम चले जी फैसल से क्वेश्चन पूछते हैं। फैसल साहब मौजूद है? जी फैसल साहब, जाग रहे हैं आप क्लास में? अच्छा जी, फैसल साहब जवाब नहीं दे रहे हैं।
चले जी, हैदर रब्बानी। जी सर। अच्छा जी, जी हैदर साहब, जरा काइंडली बताइएगा, माइक अनम्यूट करें और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। जी, जी सर। ये पार्ट पर 100 की आपको समझ आई कि ये क्या चीज है? जो बेसिकली वो किसी चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज डिवाइड को नहीं, करने के बाद। हम सोल्यूशन हमारे पास है। मैं कहता हूं आपके पास, आप प्रिपेयर करें। चलें, मैं इसकी एक एग्जांपल भी साथ देता हूं और आपने फिर इस एग्जांपल से भी मुझे बताना है। प्रिपेयर पार्ट पर 100 solution of NaCl in 60 ml solution। चलें, इस क्वेश्चन को डिस्कस करें जरा। कोई आंसर बताएं इसका प्रपोज्ड, कोई एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है। सर बेसिकली मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मतलब 60 ml को हम लोग के 100 पार्ट्स बना लेंगे वेरी तो गुड। वो इसका पार्ट पर 100 सोल्यूशन बन जाएगा NaCl का। तो वो उसका 0.6 ml जो होगा वो पार्ट पर 100 हो जाएगा। 0.6 ml, लेकिन आप किस तरह से उसको बनाएंगे, कितना मैस यूज करेंगे NaCl का? सर इसका आइडिया नहीं है। देखें, आपने मैस उसका निकालना है, आप थोड़ा सा माइंड पे जोर देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं तो डेफिनेटली आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा आप अपने दिमाग पे अगर जोर देंगे तो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एनीवन एल्स जो ये बता सकता हो? चले, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं बेटा। आपके पास पार्ट पर 100 बनाने हैं हमने। हम इस क्वेश्चन को जरा यहां ले आते हैं ताकि हमारे लिए भी जरा आसानी हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, आपने अगर इसको बनाना है तो इसका बड़ा आसान तरीका है। ये है पार्ट पर 100 इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solution multiply by 10 raised to the power 2। 100 का मतलब ये होता है ना 100, तो आप इसको लिख सकते हैं 10 raised to the power 2। जी बेटा, पहले पहले बताएंगे, बात समझ आई? जी सर। अच्छा जी, अगर ये पॉइंट आपके जेहन में आ जाता है तो अगला सिस्टम बड़ा आसान है, लेकिन कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपने नोटिस करने हैं। ये 10 रेज़्ड पावर 2 क्यों लिखा आपने? क्योंकि हमने पार्ट पर 100 बनाना है ना। अच्छा, अगर पार्ट जी, पर 1000 बनाना होता तो क्या लिखता? 10 रेज़्ड पावर 3। एक्सीलेंट, शाबाश। अब देखिएगा जरा, अंडरस्टैंड करें। मेरे पास मैस ऑफ सोल्यूट नहीं पता, मैं यहां पे लिख देता हूं प्रिपेयर पीपीएच, कितने पार्ट पर 100 का सोल्यूशन बनाना है। कोई एक वैल्यू बताएं अपनी मर्जी की, आपको इजाजत है, एनी वैल्यू। 60। 60 पार्ट्स पर 100, तो पीपीएच की जगह क्या लिखूंगा? 60 इज इक्वल्स टू, आपको ये पता है कितना मैस इस्तेमाल होगा? इसका हमें नहीं पता, हम इसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा बताएं, मैस ऑफ सॉल्यूशन कितना इस्तेमाल होगा?
ये क्या लिखा हुआ है? 60 ml। अब ये तो वॉल्यूम है, जबकि यहाँ पर मैस चाहिए। तो आपने कभी पढ़ा है कि वॉल्यूम को मैस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसके लिए ये रूल याद रखना है, एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 ml इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो 60 ml किसके बराबर हो जाएगा? 60 ग्राम 60 के ग्राम 60 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2। तो कितना मैस चाहिए आपको? निकालें जरा। ये 60 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 10 इज अबाउट 2 इज इक्वल टू 100। ये जीरो इससे कट गया, तो ये 360 बन जाएगा। 36। ओ हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप 60 पार्ट पर 100 का सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, इस बात को आप तवज्जो से सुने, तो आप क्या करेंगे? आप एक बीकर लेंगे, जिस बीकर के अंदर आप सबसे पहले कितने ग्राम NaCl ऐड करेंगे बेटा? 36 ग्राम। और फिर उसके अंदर पानी डाल के उसको कहां तक भर देंगे? 60 ml का। 60 ml तक। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपके पास कौन सा सोल्यूशन आ जाएगा? 60 pph। 60 pph सोल्यूशन इन 60 ml ऑफ वाटर। ये बात फॉलो की है आप लोगों ने? यस। अच्छा, यहां पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैं लिखता हूं और वो आप याद रखेंगे। pph is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply by 10 raised to the power 2। पार्ट पर 1000 क्या है? जी जी, मैं इसको रिपीट करता हूं, अभी हम इसकी की प्रैक्टिस करेंगे 2-3 एग्जांपल्स की। पीपीटी पार्ट पर 1000, इसमें फॉर्मूला क्या आएगा? mass of solute divided by mass of solution multiply by 10 raised to the power 3। और अच्छा, ppm आपने कभी सुना हुआ है? आपने सुना होगा ppm सॉल्यूशंस होते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। जी बेटा अब्दुल्ला। सर अगर हम कैलकुलेशंस के दरमियान में अगर हम जब ये फार्मूला लिखते हैं जी जी, तो हम 10 रेज़ टू द पावर 3 की जगह अगर डायरेक्ट 1000 लिख दें तो उससे कोई तो इशू तो नहीं कोई सर? फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। ठीक है सर। बिल्कुल एक बात है। शाबाश, क्वेश्चंस पूछें जी, बिल्कुल क्वेश्चंस पूछें, क्वेश्चंस विल इंप्रूव यू इंशाल्लाह। mass of solute divided by mass of solution multiply by 10 raised to the power 6। अच्छा, ये आपने याद रखना है। मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन के लिए ये वैल्यूज डिफरेंट है। ये देखें, मिलियन का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 6, 1000 का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 3, 100 का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर 2। अब हम इसी की कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो उससे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं, क्वेश्चन है, बेटे समझ आ रही है ना आप लोगों को? हाउ many grams of glucose will be required for the formation of 10 ppm solution
of it in 500 centimeter cube of water. अब ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया. अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जी. How we are able to solve this question. सॉल्यूशंस करते हुए सबसे पहली चीज, हमारे पास कितना मास है जी ग्लूकोज का, हमें नहीं पता. हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ppm पार्ट पर मिलियन इज इक्वल्स टू, जी साथ साथ बताएंगे, आपके पास किसका मास होगा ऊपर सबसे पहले, मास ऑफ सोल्यूट. बेटा आप में से कोई बता सकता है यहाँ सोल्यूट क्या है? ग्लूकोज। शाबाश. और मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन क्या है? वाटर। मल्टीप्लाई पीपीएम के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसको? 10 raised to power 6. अच्छा, मास पीपीएम मेरे पास आ गया 10 इज इक्वल्स टू, मास का मुझे नहीं पता. अच्छा ये बताएं, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है इधर? सर वॉल्यूम दिया हुआ है। जी जी वॉल्यूम दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे आप? जी जिनके क्वेश्चन है पूछ सकते हैं साथ साथ. ये मास है ना, यहाँ पर वॉल्यूम है. तो मैंने क्या समझाया था आपको? सर 25 डिग्रीज पे एक इक्वल होता है 1 ग्राम 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम. और बेटा 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को? चलें अब बताएं जी, यहाँ पे कुछ का हाथ जिन्होंने खड़ा किया था वो क्वेश्चन पूछ लें, अनम्यूट करें. मोइज है और शायद शाहिद है. कितना आ जाएगा जल्दी से बताएं मास ऑफ सॉल्यूशन? सॉरी 0.005 सर. 500 आ जाएगा ना इसका, जो मास ऑफ सॉल्यूशन है 500 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 500 divided by 10 raised to the power 6, which is actually the mass. Sir. Yes. तो कितना आ जाएगा इसे? एक आ जाएगा 2 3 0.00. 0.005. Yes, 0.005 grams. It means if we want to prepare a solution of 10 ppm in 500 cubic centimeter of water, what I should need to do here is I will take first of all 0.005 grams of glucose and I will dilute this entire solution up to how much volume of water? I will dilute it up to 500 centimeter cube of water. When I will dilute it up to 500 cubic centimeter of water, I will get a solution which is 10 ppm solution. Now the point is, which type of questions can come in your exams? Okay, Abdul Moiz, you can leave it now. Okay. हाँ ओके, सारे स्क्रीनशॉट लेने और मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं आप लोगों ने. मीनवाइल जरा मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करता हूँ, लाइक हमें क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा सकते हैं. टाइप सर ग्रुप की सेटिंग्स चेंज हुई हुई है सर, हम ग्रुप के अंदर मैसेज नहीं कर सकते, आप मुझे सिर्फ एडमिन. आप मुझे पर्सनली कर देना, आप ग्रुप में ना ठीक है करें, सर. आप पर्सनली करते हैं ताकि मेरे पास सेपरेटली रिकॉर्ड आ जाएगा ना जो बच्चे मौजूद हैं. ओके, ठीक है सर. which type of questions we can see
in the paper regarding to solutions. For example, अभी हमने solution का एक और lecture करना है. फिलहाल हम जो lecture कर रहे हैं, that is typically about the part per million and part per billion. Okay. How many what ppm solution can be formed by dissolving 30 gram of urea in 300 grams of water. Now you can find out the value. ठीक है, तो आपको इस तरह से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको प्रिपेयर करेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे जो मैंने लिखा हुआ है. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. I think so it's 2:24 now, so all of you guys can leave this meeting now. We'll inshallah try to cover other things in our next meeting. If anyone has any question,